नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका एएनबी न्यूज एक्सप्रेस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे और इस दौरान प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहेंगे। भारतीय सेना के प्रमुख जनरल एम नरवणे इस समय सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए जम्मू के 2 दिवसीय दौरे पर हैं और सेना ने सोमवार को बताया है कि यहां व्हाइट नाइट कर्प्स के जनरल ऑफिसर कमांडिंग उन्हें सुरक्षा स्थिति और कार्रवाई की तैयारियों की जानकारियां देंगे। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को हत्या के एक मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने सोमवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और इसके अलावा 4 अन्य को भी उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। राम रहीम और अन्य को साल 2002 में पूर्व डेरा प्रबंधक रंजीत सिंह की हत्या के मामले में 8 अक्टूबर को दोषी ठहराया गया था। कश्मीर में लगातार हो रहे आतंकवादी हमले पर मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर के राज्यपाल के रूप में मेरे कार्यकाल के दौरान श्रीनगर की 50 से 100 किलोमीटर की सीमा के कोई भी आतंकवादी प्रवेश नहीं कर सका है, लेकिन अब श्रीनगर में आतंकी गरीबों की हत्या कर रहे हैं, जो कि वास्तव में दुखद है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जम्मू कश्मीर में बिहारियों की हत्या पर कड़े तेवर में कहा है कि वहां कुछ तो गड़बड़ जरूर है। कुछ लोग जानबूझकर बाहर से काम करने के लिए पहुंचे वाले के साथ ऐसा कर रहे हैं। घर के अंदर घुसकर हत्या करना इस बात का साफ सबूत है। जो घटना जम्मू कश्मीर में हुई है उसका हमें बहुत दुख है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा है कि दुनिया में खाद्य की कीमतें बढ़ी हैं और हमें कई खाद्य आयात करनी पड़ती है। खाद्य में सब्सिडी बढ़ाई जाएगी और खाद्य की कीमत नहीं बढ़ेगी। हमने डीएपी में सब्सिडी को 1200 रुपए से बढ़ाकर 1650 रुपए किया है। यूरिया में सब्सिडी 1500 से बढ़ाकर 2000 रुपए किया है। और उत्तराखंड में हो रही तेज बारिश पर उत्तराखंड सरकार में मंत्री धन सिंह रावत ने कहा है कि मौसम विभाग ने 3 दिन का जो पूर्वानुमान लगाया था वह सही निकला है। अधिकारी अलर्ट पर हैं। जो श्रद्धालु केदारनाथ और बद्रीनाथ में थे उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। व्यापक स्तर पर सभी तैयारियां की गई हैं। उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में बीते 24 घंटे से बारिश हो रही है। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान जवाद के असर से बारिश की गतिविधियां जारी हैं। मौसम पूर्वानुमान के मुताबिक बारिश मंगलवार को भी देखने को मिलेगी। केरल के पहाड़ी जिलों में लैंडस्लाइड की वजह से लोग मलबे में दब गए। फिलहाल सैलाब में जिंदगी बचाने की जद्दोजहद जारी है। केरल में अब तक 26 लोग इस बरसाती आफत का शिकार हो चुके हैं। दक्षिणी राज्यों में बारिश का एक और दौर 20 अक्टूबर के बाद से शुरू हो सकता है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में लगातार बारिश का दौर जारी रहने से पारा काफी लुढ़क गया है और इसके चलते गंगोत्री और यमुनोत्री धाम परिसर से बर्फबारी शुरू हो गई है। सोमवार को सुबह के समय बर्फ गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की उच्च हिमालयी चोटों पर बर्फबारी की चादर चढ़ी रही और यह क्षेत्र में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है।
लखीमपुर खीरी मामले पर सरकार को घेरने में जुटी कांग्रेस। यूपी सरकार द्वारा बुलाए गए विशेष सत्र पर कांग्रेस पार्टी ने लखनऊ में विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा, सरकार सिर्फ 2 महीने के लिए बची है और इनको उपाध्यक्ष का चुनाव कराना है। यूपी में चुनाव से पहले अपने अपने दांव चले जा रहे आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर हमला किया है और कहा है कि यूपी की योगी नहीं योग्य सरकार चाहिए। सपा नेता ने कहा कि इस सरकार ने कोई काम नहीं किया, बिजली जो घर घर तक पहुंच रही है वो भी समाजवादी पार्टी की देन है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के 1 दिवसीय विशेष सत्र के लिए सोमवार सुबह करीब 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू हुई और इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, विपक्ष और सरकार के बीच संवाद जरूरी है। इसके साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी पर संवाद को बाधित करने का आरोप भी लगाया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष की आदत मुझे पता है, चुनाव नतीजे के बाद ये ईवीएम पर दोष देंगे। और साथ ही उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव की तस्वीर साफ हो गई है क्योंकि हमने प्रदेश की 25 करोड़ जनता के लिए काम किया है। अपनी मांगों को लेकर किसान संगठनों ने सड़क के बाद पटरियों पर विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि पूरे देश में आंदोलन का ज्यादा असर नहीं दिखाई दिया। हरियाणा, पंजाब में कुछ जगहों पर किसान पटरियों पर बैठे दिखे। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, राजनीतिक पार्टियां पहले से रेल रोको आंदोलन करती आ रही हैं। हम अजय टेनी की गिरफ्तारी चाहते हैं और इसका मंत्री पद से इस्तीफा हो। हरियाणा और पंजाब में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किया गया रेल रोको आंदोलन खत्म हो गया। किसान रेल पटरियों से उठ गए हैं और ट्रेनों की आवाजाही भी अब शुरू हो गई है। 6 घंटे यानी 10 बजे से शाम 4 बजे तक किसानों ने रेलवे को ट्रैक बाधित रखा है। किसानों के रेल रोको आंदोलन का पंजाब में भी असर देखने को मिला। लुधियाना रेलवे स्टेशन पर पश्चिमी एक्सप्रेस और फिरोजपुर चंडीगढ़ एक्सप्रेस एसएस नगर मोहाली से फिरोजपुर कैंट ट्रेन को रोकना पड़ा। वहीं लुधियाना हिसार ट्रेन को रद्द कर दिया गया। राजस्थान में रेल रोको आंदोलन का असर देखने को मिला। प्रदेश के कई जिलों में किसानों ने रेलवे ट्रैक पर कब्जा जमा लिया। उत्तर पश्चिमी रेलवे ने प्रदेश से गुजरने वाली 18 ट्रेनों को रद्द कर दिया। 10 ट्रेनों को आंशिक रद्द किया गया। किसानों के रेल आंदोलन के चलते यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन पर परेशान यात्रियों ने कहा कि उन्हें नहीं पता था इस तरह से ट्रेनें रोक दी जाएंगी। किसी को जरूरी काम से चंडीगढ़ जाना था तो किसी को लुधियाना। हालांकि रेल रोको आंदोलन के दौरान शांति और कानून व्यवस्था बनी रहे और रेलवे की संपत्ति की सुरक्षा के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कश्मीर में जो हत्याएं हो रही हैं वह दुखद है, हम निंदा करते हैं। जहां तक भारत पाकिस्तान मैच का सवाल है तो यह आईसीसी के अंतर्राष्ट्रीय समझौते के तहत होता है, उसमें हम किसी भी देश के साथ खेलने से मना नहीं कर सकते हैं।
गुजरात सरकार ने एक सीमित इलाके में ईद ए मिलाद का जुलूस में शामिल होने वाले लोगों की संख्या सीमा को बढ़ाकर 400 कर दिया है। 3 कांग्रेस विधायकों गयासुद्दीन शेख, इमरान खेड़ावाला और मोहम्मद जावेद परिजादा के तरफ से राज्य सरकार से जुलूस में शामिल होने वाले लोगों की संख्या सीमा को 15 से बढ़ाकर 400 किए जाने की अपील की गई थी। दिल्ली सरकार ने ई ऑटो परमिट के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की शुरुआत कर दी है और इसके लिए आज यानी सोमवार से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। पहले चरण में कुल 4,261 ई ऑटो को परमिट जारी किया जाएगा। बता दें कि कुल पंजीकरण के 33% यानी 1,406 ऑटो महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। कांग्रेस सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी ने कश्मीर में आम नागरिकों की हत्या को अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता में आने से जोड़ा है। तिवारी ने कहा है कि अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे को 2 महीने हो चुके हैं। न केवल दक्षिण एशिया में बल्कि सबसे बड़े मध्य पूर्वी क्षेत्र में हर कट्टरपंथी और चरमपंथी संगठनों की इस घटना ने उत्साहित किया है। कोरोना की पहली लहर के बाद से ट्रेनों ने बंद हुए पेट्रोल की मांग सर्दियों का मौसम आने के साथ एक बार फिर बढ़ने लगी है। लेकिन अभी तक भारतीय रेलवे ने पहले की तरह ट्रेनों में पेट्रोल की सुविधा शुरू नहीं की है। हालांकि यात्रियों को फिर से पेट्रोल उपलब्ध करवाने को लेकर रेलवे बोर्ड में मंथन का दौर अब चल रहा है। और यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है एएनबी न्यूज एक्सप्रेस में। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरियाणा में बारिश के कारण रोहतक में खेत में धान की फसल बर्बाद हो गई है। यहां कल बारिश और आंधी आई है जिससे सारी फसल भिस गई है, सब कुछ बर्बाद हो गया है। किसानों का कहना है कि खेत में सिर्फ 25 फसल ही निकल पाएगी और मेहनत से की गई पूरी खेती बर्बाद हो जाएगी। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ दिल्ली सरकार का रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत हुई है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा है कि ऑड इवन अंतिम हथियार है। अभी सरकार का ध्यान दिल्ली के अंदर प्रदूषण को कम करने पर है। उन्होंने कहा, प्रदूषण कम करने के जितने वैकल्पिक माध्यम हो सकते हैं उन सब पर सरकार काम करेगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन 26 अक्टूबर को एक अहम बैठक करने जा रहा है। इसमें भारत बायोटेक के कोविड-19 रोधी टीके कोवैक्सीन के आपात इस्तेमाल पर फैसला हो सकता है। स्वास्थ्य संगठन के चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन ने बताया कि WHO डोजियर को पूरा करने के लिए भारत बायोटेक के साथ मिलकर काम कर रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहराइच और श्रावस्ती में जनसभा को वर्चुअल संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जनपद में विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। आपको बता दें कि सीएम योगी का श्रावस्ती और बहराइच का दौरा प्रस्तावित था, लेकिन मौसम खराब होने के चलते उनका दौरा रद्द हो गया था, जिसके बाद सीएम योगी ने जनसभा को वर्चुअली संबोधित किया। बरनाला की अनाज मंडियों में धान की खरीद को लेकर किसानों को हो रही परेशानियों के जानने के लिए पूर्व एमएलए केवल सिंह ढिल्लों ने बरनाला मंडियों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने किसानों और आढ़तियों की परेशानियां सुनी। केवल सिंह ढिल्लों ने कहा कि किसानों के मंडियों में दिक्कत नहीं आने दी जाएगी।
राम झूला गंगा घाट पर स्नान कर रहे पर्यटकों के बैग चोरी करने के मामले में फरार चल रहे आरोपी को लक्ष्मण झूला थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की तलाशी में पुलिस ने चोरी की गई रकम से 28,000 रुपए बरामद किए हैं। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश करने के लिए पौड़ी भेज दिया है। कोरोना का प्रकोप कम होते ही अब डेंगू का डर लोगों को सता रहा है। मंगलौर के लंढोरा क्षेत्र के गधारोना गांव में संदिग्ध बुखार और डेंगू ने अपने पैर पसार लिए हैं। गधारोना गांव में 70 से अधिक ग्रामीण संदिग्ध बुखार की चपेट में हैं और 19 मरीज डेंगू से पीड़ित हैं। बारिश से किसानों की फसल को हुए भारी नुकसान के चलते पृथला विधायक नयनपाल रावत ने कई गांवों का दौरा किया। इस दौरान विधायक ने कहा कि जल्दी नुकसान की भरपाई के लिए खेतों की गिरदावरी की जाएगी। विधायक ने कहा कि सीएम मनोहर लाल ने भी उनको फोन पर बात हुई है। हरियाणा सरकार की तरफ से निजी स्कूल संचालकों में गरीब बच्चों का एडमिशन दिलाने के लिए एक बार फिर से 134 के तहत आवेदन मांगे गए हैं। सरकार की तरफ से आवेदन मांगे जाने के बाद निजी स्कूल संचालक विरोध पर उतर आए हैं। स्कूल संचालकों ने एकत्रित होकर डिप्टी डीईओ के माध्यम से डीईओ के नाम ज्ञापन सौंपा है। उत्तराखंड में उधम सिंह नगर के जसपुर में बेमौसम बारिश लोगों के लिए आफत बनकर बरस रही है। शहर में कई जगह जलभराव की समस्या हो गई है, जिसका वजह से एक बार फिर नगर पालिका की पोल खुलती नजर आई है। शहर में पानी की निकासी न होने के वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। विकास पुरुष के नाम से जाने जाने वाले उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी की जयंती और पुण्यतिथि के मौके पर स्मृति यात्रा का आयोजन किया गया। स्मृति यात्रा कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा समेत तमाम नेता मौजूद रहे। लक्सर के फ्लाईओवर के नीचे अज्ञात शव मिलने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद पुलिस ने शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फ्लाईओवर के नीचे एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में ले लिया। बीडी पांडे अस्पताल का 127वां स्थापना दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। अस्पताल के स्थापना दिवस पर मुख्य अतिथि एडिशनल कमिश्नर प्रकाश चंद्र ने दीप प्रज्वलित कर केक काटा और इस दौरान डॉक्टर आर.के. वर्मा ने कहा कि 17 अक्टूबर 1894 में चर्च फ्लोटे उधम सिंह नगर क्षेत्र में हो रही झमाझम बारिश ने अब आफत का रूप ले लिया है। जिले में हो रही बारिश से जनजीवन तो प्रभावित हुआ है, इसके साथ ही साथ बारिश का पानी अब किसानों के फसलों पर कहर बनकर टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। तरन जिले के वेरोवल थाने की पुलिस को बड़ी सफलता तब मिली जब हत्याकांड में नामजद 6 में से 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि 4 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका था। इस बात का खुलासा करते हुए पुलिस प्रमुख वीरेंद्र सिंह खोसा ने जानकारी दी।
प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा को लेकर कानपुर देहात पहुंचे, जहां शिवपाल यादव ने अपनी यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत कानपुर देहात के पुखराया से की। इस दौरान प्रसपा कार्यकर्ताओं ने शिवपाल यादव का फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। हरियाणा के चरखी दादरी मंडी में खाद न मिलने से नाराज किसानों ने मंडी गेट को ताला लगा दिया। पिछले एक सप्ताह से खाद के लिए मारामारी चल रही थी और जिसके बाद किसान खाद लेने मंडी पहुंचे थे, लेकिन खाद न मिलने पर किसान का सब्र का बांध टूट गया और किसानों ने मंडी गेट को ताला लगा दिया। यूपी के मुरादाबाद में एक लेखपाल का रिश्वत लेते वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल लेखपाल पर पैमाइश के नाम पर रिश्वत लेने का बड़ा आरोप लगा है। वायरल वीडियो में लेखपाल युवक से 10,000 रुपए रिश्वत लेते दिखाई दे रहा है। रिश्वत लेखपाल तुषार भटनागर सदर तहसील के गांव खरगपुर बाजे में तैनात है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो करणी सेना के जिलाध्यक्ष उदित प्रताप सिंह का बताया जा रहा है। मामले में सीओ अभय नारायण राय ने कहा है कि अभी वीडियो की जांच कर रहे हैं। जांच होने के बाद विधिवत कार्रवाई की जाएगी। यूपी के संभल में उस समय दर्दनाक हादसा हो गया जब एक बच्चा मकान भरभरा कर गिर पड़ा और उसकी चपेट में पूरा परिवार आ गया। इस हादसे में एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि परिवार के 4 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। उधर आनन फानन में सभी घायलों को निजी अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने एक बच्चे को मृत घोषित कर दिया। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी है। सीएम ने पंचायतों का बकाया बिल माफ करने का ऐलान किया है। 1168 करोड़ का बिजली का बिल माफ करने की बात कही है। शहरों में पानी के 700 करोड़ रुपए के बकाया बिल माफ होंगे। इंडियन वेल्स टेनिस टूर्नामेंट की समाप्ति के बाद पुरुषों की ताजा एटीपी टेनिस रैंकिंग में बड़ा बदलाव हुआ है। दिग्गज रोजर फेडरर को यहां बड़ा झटका लगा है। वह खिसक कर 11वें नंबर पर पहुंच गए हैं। भारत के लिए दूसरे हाफ में छेत्री के अलावा सुरेश सिंह और सहल अब्दुल समाद ने गोल किए हैं। सुरेश ने 50वें मिनट में गोल दागकर भारत की बढ़त को दोगुना कर दिया और भारत की किताबी जीत को आगे का रास्ता आसान कर दिया। भोजपुरी पर्दे पर पारिवारिक फिल्म के दौर वापस आने लगी है। फिल्म विवाह का सीक्वल विवाह 2 का ट्रेलर रिलीज हो गया है। अक्षरा सिंह की बिग बॉस ओटीटी से आने के बाद ये पहले फिल्म होगी। टार्जन द वंडर फॉर फेम एक्टर वत्सल सेठ ने अपनी फोटो गैलरी में एक थ्रोबैक फोटो शेयर की है। यह तस्वीर वत्सल के फैंस के लिए जितनी खास है, उतनी ही शाहिद कपूर के चाहने वालों के लिए भी स्पेशल है। अपने अभिनय से इतने कम समय में दुनिया भर में छाप छोड़ने वाली एक्ट्रेस फ्रीडा पेंटू किसी पहचान की मोहताज नहीं है। भारत में जन्मे फ्रीडा को ढेर सारे इंग्लिश और फॉरेन लैंग्वेज के प्रोजेक्ट मिलते हैं, जिसमें उनके रोल्स की लेंथ भी अच्छी खासी होती है। फ्रीडा पेंटू के फिल्म में स्लम डॉग मिलेनियर की इससे पहचान मिली है और वो ऑस्कर विनिंग फिल्म का हिस्सा बनी है। एएनबी न्यूज एक्सप्रेस में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ।